तो साथियों, फिर से एक बार हम लोग मधुबनी की यात्रा पर निकल चुके हैं। मधुबनी या आप कह सकते हैं मिथिलांचल की यात्रा पर। मिथिलांचल में जो ज़िला है वो है मधुबनी, दरभंगा, ये सारे जो मिथिलांचल के एरिया हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि दो दिन की यात्रा में हम कुछ जानकारी वहाँ की हासिल कर सकें। पिछले बार हम गए थे मधुबनी और उस दौरान हमने कंडरपी घाट की एक वीडियो हमने बनाया था जो आपने देखा होगा, और दूसरा था हमारा मिथिला पेंटिंग पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री, यानी कि मिथिला पेंटिंग का कैसे विकास हुआ, मिथिला पेंटिंग का नामांकन कैसे हुआ और मिथिला पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान कैसे मिली। इस मुद्दे पर हमने एक वीडियो बनाया था। हो सकता है उस वीडियो में थोड़ी सी कमी रह गई हो। इस बार हम लोग एक बार फिर कटिहार से यात्रा पर निकल चुके हैं। यहाँ से तकरीबन 230 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी फ़िलहाल हम कटिहार से निकले हैं। कटिहार और पूर्णिया के बीच हैं, और कटिहार और पूर्णिया के बीच नए रोड का निर्माण हो रहा है। रोड में थोड़ी सी कमी है, रोड में मरम्मत का काम चल रहा है, रोड में नई रोड का निर्माण हो रहा है कहीं, तो यात्रा में थोड़ी कठिनाई महसूस हो रही है। मगर आने वाले समय में यह रोड काफ़ी बेहतर होगा। अभी फ़िलहाल तकरीबन कटिहार से पूर्णिया आने में 1 घंटे का समय लगता है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि 20 मिनट में आप कटिहार से पूर्णिया पहुंच जाएंगे। हमारे साथ हैं इस यात्रा में पीछे की सीट पर सुधीर कुमार मिश्रा जी, आयुष कुमार और दीपांशु आर्यन। हम चारों निकल चुके हैं पुनः एक बार मिथिलांचल की यात्रा पर, और मिथिलांचल में हम दिखाएंगे बहुत कुछ, मगर वो जो दिखाएंगे वो अपने डॉक्यूमेंट्री में दिखाएंगे, क्योंकि उसे शूट के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग लगातार निकलते रहते हैं, मैं हूँ या रितेश हो या दीपांशु हो, ये सारे लोग कहीं न कहीं अपनी एक यात्रा वृतांत आपको हमेशा सुनाते हैं, और अपनी यात्रा की कहानी मैं बिहार होके फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप लगातार देखते होंगे। उसी चरण में हम निकले हुए हैं, और फिलहाल अभी रानी पत्रा क्रॉस कर रहे हैं। यदि आज से 1 साल पहले यदि आप इस एरिया में आए होंगे तो आप इस एरिया को पहचान नहीं पाएंगे। ये है रानी पत्रा, और आप देख सकते हैं कि निर्माण का कार्य चल रहा है, और यहाँ हाईवे बनेगा, 4 लेन का कार्य है। तो जो पुराने लोग हैं जो आज से 2-3 साल पहले आए होंगे कटिहार से पूर्णिया के रास्ते में, उन्हें पहचानने में काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो रोड का नक्शा है वो बदल गया है। पूरे रास्ते में रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, 4 लेन का कार्य चल रहा है, और मुझे लगता है कि अगले वर्ष यानी 2023 में आपको कुछ बेहतर देखने को मिलेगा कटिहार और पूर्णिया के बीच। अब हम पूर्णिया पहुंचने वाले हैं, और पूर्णिया 0 माइल बस पास ही है। अभी गुलाब बाग के बगल से क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से मधुबनी जाने में हम लोग को 2 टोल भी क्रॉस करना पड़ेगा, और तकरीबन 35 किलोमीटर की हम लोगों ने यात्रा अभी तक पूरी की है। अभी तकरीबन और 200 किलोमीटर की यात्रा और करनी है। अब यहाँ से आपको रोड एकदम बेहतर मिलेगा। ये पूरा 4 लेन अररिया, फारबिसगंज, सुपौल होते हुए महासेतु को क्रॉस करेंगे हम लोग 0 माइल के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ से 0 माइल से आप देख सकते हैं बोर्ड में लिखा हुआ है ऊपर, पूर्णिया बाएं साइड जाएंगे 3 किलोमीटर, स्ट्रेट जाएंगे फारबिसगंज 70 किलोमीटर यहाँ से है, सिलीगुड़ी 172 किलोमीटर।
अब हम लोग पूर्णिया से निकलते हुए 0 माइल से निकलते हुए इसके बाद अररिया ज़िला आएगा, उसके बाद सुपौल आएगा और फिर उसके बाद मधुबनी। यानी कि कटिहार ज़िला से मधुबनी ज़िला जाने के बीच 3 ज़िला को हम क्रॉस करेंगे। पहले पूर्णिया, उसके बाद अररिया, सुपौल। अब हम पूर्णिया ज़िला से आगे बढ़ते हुए अररिया ज़िला में प्रवेश कर चुके हैं। पूर्णिया से के अंतिम पड़ाव पर यानी कि अररिया और पूर्णिया के सीमा पर ये जगह है जलालगढ़। और 3 मंदिर हैं, एक शिव मंदिर है, हनुमान मंदिर है और एक काली मंदिर है। मगर सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको मंदिर में कोई मूर्ति नहीं मिलेगा, फ़ोटो लगाया गया है हर देवता का, आप इसको देख सकते हैं। हमारा जो सफ़र है वो फारबिसगंज पहुंच चुके हैं हम लोग और यहाँ से पास ही है रेलवे स्टेशन फारबिसगंज। यही थोड़ा सा आगे जाएंगे बाईं ओर तो वहाँ जोगबनी का रास्ता है। जोगबनी जो हमारा नेपाल का बॉर्डर है, यहाँ से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी है यहाँ। और ये जो आप दाएं ओर जो रास्ता देख रहे हैं ना, दाएं ओर जो कट रहा है, ये निकल जाएगा जोगबनी की ओर और हम लोग सीधा स्ट्रेट जा रहे हैं तो हम लोग निकल जाएंगे दरभंगा, मधुबनी। इसी रास्ते से आप पटना भी जा सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से अररिया ज़िला को क्रॉस करते हुए हम पहुँचेंगे सुपौल में, सुपौल ज़िला में। बस हम लोग अब पहुंचने वाले हैं सिमराही। सिमराही सुपौल में है। सिमराही एक बस बाज़ार है और यहाँ से जब आप सीधे जाएंगे तो तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर कोसी महासेतु ब्रिज है। और बाएं जब चौक से बाएं ओर जाएंगे सुपौल, मधेपुरा, ये सब जगह आपको मिल जाएगी बाईं ओर। और उधर से भी आप पूर्णिया होकर कटिहार, पटना जा सकते हैं। फ़िलहाल हम सिमराही चौक पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ गाड़ियां बाईं ओर भी जा रही है, कुछ ये जो बाईं ओर दिशा है ये सुपौल और मधेपुरा, वैसे ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट ही है सिमराही। ये एक बड़ा चौक है सिमराही और यहाँ आपको सब कुछ उपलब्ध है। यहाँ से दरभंगा तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है और हम लोग का डेस्टिनेशन यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। आप देख सकते हैं ऊपर बोर्ड है जिसमें लिखा है दरभंगा 103 किलोमीटर, झंझारपुर 64 किलोमीटर 64, पटना 239। यानी कि 64 किलोमीटर झंझारपुर से हम 10 किलोमीटर में 64 में 70-72 किलोमीटर हम लोग झंझारपुर से आगे जाएंगे। और महासेतु यहाँ से 19 किलोमीटर है
चौक से 20 किलोमीटर, यहाँ से 19 किलोमीटर। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, ये रास्ता पहले नहीं था। ये जो पूरा इलाका है, ये सुपौल, मधेपुरा, उधर मधुबनी, ये सारा कोसी का से पीड़ित इलाका है। कोसी नदी का, कोसी नदी ने इन एरिया को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और इसलिए इस एरिया को बाढ़ग्रस्त इलाका भी कहते हैं। दाईं ओर हमारे नेपाल है और नेपाल से पानी का लगातार बाढ़ के समय आप सुनते होंगे कि बांध से पानी ज़्यादा ऊपर आ गई और नेपाल ने पानी छोड़ दिया। उसका भी बहुत सारा इस इलाके पर प्रभाव था। फिलहाल अभी पहले से थोड़ा कम है। चलिए हम लोग आपको ले चलते और दिखाएंगे महासेतु। थोड़ा सा इंतज़ार, कुछ ही देर बाद महासेतु से हम आपका दर्शन कराएंगे, कोसी महासेतु। और हम लोग अब कोसी महासेतु के बहुत समीप हैं और उसके पैरेलल रेलवे ब्रिज भी है। अभी हाल ही में ट्रेन का परिचालन यहाँ प्रारंभ हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का टोल प्लाजा आ चुका है। बाईं ओर आसनपुर कुपहा रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता है। ये दाईं ओर हमारे कैंप है, बहुत बड़ा कैंप। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसे बनाया गया है। यहाँ पर इन लोगों को रखा गया है। ये सशस्त्र सीमा बल SSB का कैंप है। ये SSB का कैंप है और ये भी सुपौल डिस्ट्रिक्ट में है। अभी हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट में ही चल रहे हैं। रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर, ये ट्रेनिंग सेंटर है SSB। ये जो सेना में जो SSB में जो बहाल होते हैं उनकी ट्रेनिंग यही होती है। कुछ देर के बाद हम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेंगे, मगर फ़िलहाल हम अभी सुपौल में चल रहे हैं। दरभंगा यहाँ से 82 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और झंझारपुर 50 किलोमीटर। झंझारपुर से तकरीबन हम 8 से 9 किलोमीटर और आगे जाएंगे। जो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है, आज वहीं रुकेंगे। दरअसल वो मेरा घर है और हम पहुँच चुके हैं मधुबनी। बस अब से कुछ ही देर बाद हम अपने डेस्टिनेशन पर भी पहुंच जाएंगे और वहीं पर होगा हमारा यात्रा का समाप्ति। मधुबनी इससे पूर्व भी हम लोग आए थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ कंदर्पी घाट और मिथिला पेंटिंग पर भी हम लोगों ने कुछ लोगों से बात की थी और डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। बहुत ही खूबसूरत जगह और
मेरा गांव भी है मधुबनी। मधुबनी में एक जगह है पैट घाट, लोहना गांव, वहीं हम अपना यात्रा समाप्त करेंगे और कल चलेंगे कुछ यात्रा पर हम लोग। दरभंगा भी जा सकते हैं, मधुबनी अभी डिसाइड नहीं किया है। हमारे कुछ मित्र हैं यहाँ, उनसे बात करेंगे और कुछ फुटेज बनाएंगे आपके लिए, पूरे बिहार के लिए। तो दोस्तों यूँ ही बने रहें और यूँ ही चलता रहे हमारा कारवां आपके साथ लगातार। मैं बिहार हूँ के संग। हमारे साथी निरंतर अपने अपने जगह पर बिहार से रिलेटेड आपको कई यात्राओं का वृत्तांत बताते हैं। यदि आप में भी बिहार से है इंटरेस्ट और आप बिहार में रहते हैं, यदि आपके पास भी कोई जानकारी हो तो उनसे अवश्य साझा करें कि बिहार की विरासत को कैसे बचाया जाए और बिहार की विरासत को एक नया आयाम कैसे दिया जाए। ये हमारी एक पहल है जिस पर हम काम करते हैं और आपसे भी आशा करते हैं कि आप भी कुछ बेहतर करें, कुछ बेहतर बनाएं और हम तक पहुंचाएं। धन्यवाद साथियों।